नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए अगर भूला जाए तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम हमारा जो यूनिट 1 है उसका फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ। हालांकि मैंने इसका एक लेक्चर और प्रिपेयर किया है बोर्ड पे, तो देखते हैं वो लेक्चर कब तैयार होता है। तो आज हम अभी भी इस पीपीटी मोड में इस लेक्चर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। पहले हम शुरू करने से पहले इसकी कुछ आउटलाइन देख लेते हैं, यानी हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जाहिर सी बात है, डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ का मॉडल, फिर बीडी यानी ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ, उसके एग्जाम्पल और मैसन्स गेन फार्मूला जिसकी सहायता से हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। ब्लॉक डायग्राम हमने देखा था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, मतलब आगे पीछे समर, टेक ऑफ पॉइंट, उन सबको सॉल्व किया था। कैस्केड में है, पैरेलल में है, फीडबैक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सब हमने देखा था। और फाइनली ट्रांसफ़र फंक्शन हम निकाल के लेके आए थे। एक और तरीका होता है, वो होता है हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ, जैसा कि आप इस लेक्चर में देखेंगे। और ब्लॉक डायग्राम से भी हम सिग्नल फ्लो ग्राफ, और सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी हम ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि हम इसमें ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ को ही देखेंगे। और फिर एक फार्मूला होता है जिसको हम मैसन्स गेन फार्मूला बोलते हैं, उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे सिस्टम को, और फाइनली हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A signal flow graph is a graphical representation of relationship between variables of a set of linear algebraic equation। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। दरअसल सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टूडेंट्स हमारा वही है जैसे हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, बस उसके अंदर आपका जो भी मतलब वेरिएबल होता है वो आपका एंटायरली लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या पर्टिकुलर नोड है वहाँ पर होगा। ब्लॉक में तो क्या होता है, पर्टिकुलर एक ब्लॉक में होता है, और वो जो लाइन आगे जाती है वो आपकी इक्वी पोटेंशियल लाइन, यानी एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के ऊपर बेस्ड होता है, माफ़ कीजिएगा, लम्प्ड पैरामीटर पर, जिसमें से हम जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल, हम उनको सेपरेटली देख सकते हैं। लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे होता है, जिसमें एंटायरली लाइन पे गेन, रजिस्टर, कैपेसिटर जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर से सर्किट में से आप रजिस्टर को अलग निकाल लो, कैपेसिटर को अलग निकाल लो, इंडक्टर को अलग निकाल लो। तो फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क इन विच नोड्स आर कनेक्टेड। नोड दरअसल क्या होता है स्टूडेंट, एक मीटिंग या एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है जिसके अंदर मतलब या तो कोई हमारी लाइनें इनपुट में आ रही हैं या निकल रही हैं, जो कि पर्टिकुलर एक ब्रांच का होता है, उसको कहते हैं हम नोड। तो अ सिग्नल फ्लो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क इन विच नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड ब्रांचेस। हम आगे देखेंगे इसको। इट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर एंड गिव्स रिलेशनशिप अमॉन्ग द सिग्नल्स। अब ये तो थियोरेटिकल पार्ट हुआ, अभी हम इसको आगे देखते हैं। पहले हम कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ मतलब इसको लिखते कैसे हैं। सपोज स्टूडेंट हमारी एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स। अब अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम से लिखते हैं तो a तो हमारा एक ब्लॉक हो जाता, और x हमारा इनपुट और y हमारा आउटपुट। सिंपल हम दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लॉक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारा है, ये एक पर्टिकुलर नोड पे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया x और इसका नाम दे दिया हमने y। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, और एंटायरली जो लाइन पर हमारा है ये है a, जो कि गेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में ऐसा नहीं था, और हम आगे कंपैरिजन कर लेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, एवरी वेरिएबल इन सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन्ड बाय अ नोड। ओके, एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन इन सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन्ड बाय अ ब्रांच। यानी ट्रांसमिशन मतलब जो लाइन जा रही है, ब्रांच जा रही है, लाइन को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड सही नहीं है, उसको हम ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांचेज आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एक्स से वाई की तरफ जा रही है, मतलब एक ब्रांच में, ये नहीं है कि इसमें दोनों तरफ एरो हो, यानी एक्स से वाई भी जा रही है और सेम यही ब्रांच में वाई से एक्स भी जा रहा हो। द एरो इन द ब्रांच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एन इनपुट नोड, यानी जो भी हमारा इनपुट नोड है या सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, कंटेन ओनली वन आउटगोइंग ब्रांचेज, दैट इज़ x1। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है,
अभी इसको आप पूरा ध्यान से मतलब जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको देखिए, मतलब एकदम से इसको मत देखिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। तो इससे एक ब्रांच जा रही है आउटगोइंग, ठीक है। आउटपुट नोड और सिंक मतलब जो कि बाहर निकल रहा है x4, तो कंटेन ओनली वन इनकमिंग ब्रांचेस, मतलब फाइनली यहाँ पर एक इनकमिंग ब्रांच है x4 पर, जो कि यहाँ पर आकर के ऐड हो रही है। ओके, अ पाथ इज कंटिन्यूस, जो भी इनका पाथ होगा कंटिन्यूस होगा। यूनी डायरेक्शनल सक्सेस ऑफ ब्रांचेस अलॉन्ग विच नो नोड इज पास्ड मोर देन वंस, दैट इज x1 टू x2 टू x3 टू x4, x1 से x2 x3 और x4, x1 से x2 से x4, ओके, x2 से x3 और x4। कहने का मतलब ये कंटिन्यूस होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है, और कोई भी जो नोड होता है वो दोबारा एक बार से दोबारा पास नहीं होगा, हालांकि इसमें हो रहा है। तो ये एक लूप है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लूप क्या है वो देखते हैं हम। अ फॉरवर्ड पाथ इज़ अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड। ये तो फॉरवर्ड पाथ हुआ हमारा जो इनपुट से आउटपुट जा रहा है, जैसे x1 टू x2 टू x3 x4, ये और ये। अ फीडबैक पाथ और फीडबैक लूप, जो भी हमारा फीडबैक पाथ होता है, फीडबैक लूप होता है, वो पाथ होता है जो कि ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है सेम नोड पर। आ गया ये बात। x2 से x3, x2 से x3 एंड बैक टू x2, ये हमारा फीडबैक पाथ हो गया। तो ये नहीं है कि ये ट्रेस हो रहा है, दरअसल ये फीडबैक पाथ है। ओके स्टूडेंट, ये भी एक फीडबैक पाथ है जो कि x3 से दोबारा आकर के घूम के जा रहा है x3 के ऊपर। चलिए हम आगे चलते हैं। अ सेल्फ लूप इज़ अ फीडबैक लूप कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल ब्रांच, दैट इज़ A33। पिछले हमने देखा था, अब हमने इनको नाम दे दिया है A33। ये तो होता है हमारा सेल्फ लूप। द गेन ऑफ अ ब्रांच इज़ द ट्रांसमिशन फंक्शन ऑफ दैट ब्रांच, ठीक है। जो भी गेन है जैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे सपोज मान के चलिए इसको ले लेते हैं हम x2 से x4, तो इसका गेन क्या है A42, तो ये इसका ट्रांसमिशन फंक्शन है। दरअसल x2 के साथ में A42 जा रहा है। द पाथ गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन एनकाउंटर्ड इन ट्रेवर्सिंग अ पाथ, अच्छा, दैट इज द गेन फॉरवर्ड्स पाथ टू x1 टू x2 टू x3 टू x4। यानी दरअसल क्या है, जो हमारा आउटपुट होगा यानी x1 से x2 x3 और x4, तो जो हमारा एंटायर गेन है क्या है A21 A32 और A43, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंटायर गेन है, दरअसल वो इसको आप कैस्केड में ही समझिए एक तरीके से, ब्लॉक डायग्राम से कंपेयर करते हुए। तो A21 A32 और A43, दिस इज कॉल्ड हमारा पाथ गेन। और लूप गेन क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन ऑफ द लूप, यानी जो पर्टिकुलर उस ब्रांच में है उसका लूप गेन होगा, दैट इज़ द लूप गेन ऑफ द फीडबैक लूप फ्रॉम x2 टू x3। जैसे कि ये एक लूप है, ये आपका एक लूप है, तो ये लूप गेन क्या होगा A32 और A23। ये ऐसे ही x3 का सिंपल क्या है A33, जो कि एक सेल्फ लूप है। टू लूप्स पाथ्स और लूप एंड अ पाथ आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ दे हैव नो नोड्स इन कॉमन। इसको हम आगे देखेंगे इस पॉइंट को। फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ की हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये तो स्टूडेंट हमारा होता है नोड, यहाँ पर एक वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट किया x1। ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है ब्रांच, ये हमारा ट्रांसमिटेंस, मतलब दरअसल सिस्टम, ये एक दरअसल ये एक सिस्टम है जो इसके गेन से आकर के जा रहा है। ओके, ये इस नोड को हम इनपुट नोड भी बोलते हैं। ये इनपुट नोड एक और है, ये मिक्स नोड यानी यहाँ आकर के मिल रही हैं कुछ चीज़ें, और ये फाइनली हमारा आउटपुट नोड हुआ। ओके, ये हमारा लूप हुआ, और ये हमारा फॉरवर्ड पाथ, मतलब इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें बनाना है। एक एग्जांपल है x0 तो हमारा इनपुट है और x4 आउटपुट है। तो ये कुछ रिलेशन है, x1 बराबर a x0 प्लस b x1 प्लस c x2 बराबर दिस, x3 बराबर दिस एंड x4 बराबर दिस। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे x1 है तो x1 क्या है a x0, यानी x0 और उसके साथ में एक गेन प्लस b x1। अब आप देख रहे हैं कि x1 ही आउटपुट में और x1 भी हमारे इनपुट में, तो मतलब एक फीडबैक होगा सेल्फ लूप, प्लस c x2, यानी कोई x2 होगा, उल्टा लूप बन गया। ऐसी x2 क्या है dx1 प्लस e x3, x2 क्या है dx1, यहाँ पर x1 नोड है तो इससे मल्टीप्लाई होकर के प्लस e x3 एक नोड लिया इस तरीके से। x3 क्या है हमारा f x0 प्लस g x2, मतलब x0 यहाँ पर आके आया f से मल्टीप्लाई होकर के, और g x2 x4 हमारा h x3 सिंपल है, बस हमें
आराम से उसको सॉल्व करना है और देखना है कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। गलती नहीं करनी है, आराम आराम से मैथमेटिकली सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर आप जल्दबाजी ना करें तो। फिर हम देखते हैं कुछ सिग्नल फ्लो ग्राफ के हमने एग्जाम्पल देखे हैं। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख लीजिए। x⁴ दिस a2 x1 + a3 a2 3 3 एग्जाम्पल नहीं है, 3 अलग अलग नोड के लिए हैं। और ये 2 तरीके हैं इनको अरेंज करने का। एक तो आप देख रहे हैं ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका, जिसमें स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हों। मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। हालांकि कुछ नहीं है, इसको आप कंपेयर कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मतलब इसको आप ऊपर से नीचे अगर कंपेयर कर देंगे तो इसकी कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बार इस एग्जाम्पल को देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो हमारा पहला है ब्लॉक डायग्राम, RS हमारा इनपुट है एक ब्लॉक से जिसका गेन है G, GS और CS। सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। R एक नोड से, C भी एक नोड से और G है। ये एक सिस्टम है जिसमें हमारा नेगेटिव फीडबैक है RS जो कि मिल रहा है, और CS हमारा यहाँ, ये हमारा E है और नेगेटिव। मेन चीज़ ये है कि जो भी हमारी पोलैरिटी होती है वो इसके साथ में लिखी जाती है, जबकि ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। ये एक आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पर पोलैरिटी के लिए हमें समर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका ES, ये RS और ES में हमारा दरअसल कोई भी मतलब 1 का गेन जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट को ये क्लियर हुआ होगा ब्लॉक डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम सिग्नल फ्लो ग्राफ ये एक और है, 2 इनपुट हैं, हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये समर यहाँ पर जो कि नोड से ही लिया जाता है, ये RS, ये G1S, ये CS, इस तरीके से सिंपल। नेगेटिव है तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये एक और एग्जांपल है ब्लॉक डायग्राम का, स्टूडेंट इसको देख लीजिए आराम से। फिर अब आता है हमारा मैसन्स रूल। दरअसल मैसन ने एक रूल दिया था इसके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में से अलावा सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, कि कैसे हम हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। ये कुछ उसके पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट एक बार इसको देख लें, मतलब उससे रिलेटेड हम आगे चलते हैं कि मैसन रूल दरअसल होता क्या है। ट्रांसफ़र फंक्शन T ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़, यानी ये कुछ पर्टिकुलर ट्रांसफ़र फंक्शन है मैथमेटिकली। यानी अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, अब आपको उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फॉर्मूला। समीशन I = 1 to n PI डेल्टा I अपॉन डेल्टा, ये मतलब C/R की वैल्यू है। अब दरअसल P क्या है, डेल्टा क्या है, और मतलब डेल्टा I क्या है, ये समीशन क्या है, यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मैसन गेन फार्मूला के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में हम मतलब बोर्ड का इसमें ज़्यादा रोल इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी आगे जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम और अच्छे से देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व पॉइंट ऑफ व्यू से यूजिंग मैसन गेन फार्मूला। अभी के लिए हम इसको देख लेते हैं। दरअसल हमारा इसमें जो डेल्टा होता है, डेल्टा तो कुछ ऐसा होता है 1 - सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप ट्रांसमिटेंस प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल लूप ट्रांसमिटेंस ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज काफ़ी लंबा थियोरटिकल है, तो इसको दरअसल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। मतलब डेल्टा और डेल्टा आई क्या होता है, 1 - ऑल लूप्स दैट डू नॉट टच द ith फॉरवर्ड पार्ट। अब ये कैसे सॉल्व होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक अप्रोच देख लेते हैं। कैलकुलेट द फॉरवर्ड पाथ गेन, मतलब हम सबसे पहले तो क्या है, फॉरवर्ड पाथ हम देखते हैं उस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। फिर कैलकुलेट ऑल लूप ट्रांसफर फंक्शन, जितने भी लूप हैं हम उनको ले लेते हैं। कंसिडर नॉन टचिंग लूप्स 2 एट अ टाइम, मतलब जो 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं उनको ले लो, अगर 3 का पेयर बन रहा है उनको ले लो, इस तरीके से बस। फिर हमको डेल्टा कैलकुलेट करना होता है, और
फिर सातवें में हमें डेल्टा आई कैलकुलेट करना होता है। अब कैसे होता है हम आगे देखते हैं। अप्लाई मेसन्स रूल टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने इस ब्लॉक डायग्राम से इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। तो आगे देखें हम। अब इसके अंदर आपको मुझे लगता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इसके अंदर, शायद सॉफ्टवेयर का इशू है। ये कॉमा ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल स्टूडेंट्स एक बार इसको देख लें, जो लूप्स वगैरह है बाकी मैं बोर्ड में डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में थोड़ी सी क्लियरेंस है, शायद मैथमेटिकल इक्वेशन पुट करते वक्त इसने कुछ प्रॉब्लम करी है। हमें मेसन रूल अप्लाई करना है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो दरअसल 2 फॉरवर्ड पाथ है हमारे, G1, G2 और G4। G1, G2 और G4, ओके। एंड अगला है G1, G3, G4। G1, G3, G4 ये 2 फॉरवर्ड पाथ हैं। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी कहीं ना कहीं से लाइन वापस दोबारा रिपीट हो रही है। G1, G2, G4 ये एक निकल गया, यहाँ से दोबारा घूम के आ रहा है, और ये कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं क्योंकि ये लूप में है। तो ट्रांसफर फंक्शन होगा हमारा C/RS, मतलब 2 फॉरवर्ड पाथ हैं तो P1 del 1 अपॉन प्लस P2 del 2 अपॉन डेल्टा। ऐसे ही हमारे 3 लूप हैं, G1, G4, H1, G1, G4, H1। L2 है हमारा माइनस ऑफ G1, G2, G4, माइनस ऑफ G1, G2, G4 और H2 ये वाला। और एक और लूप है हमारा माइनस ऑफ G1, G3, G4, H2, माइनस ऑफ G1, G3, G4 और H2 कहाँ पर है, ये एक लूप, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये गया और दोबारा घूम के आया। तो इस तरीके से हमारे 3 लूप हैं। अब जो हमारा जो डेल्टा है वो तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो ये आ गया, हमने वैल्यू पुट करी। फिर फॉरवर्ड पाथ 1 मतलब del 1 को हमने कैलकुलेट किया और del 2 को कैलकुलेट किया। फिर हमारा एक ऐसे एग्जाम्पल 2 है जिसका जो मतलब कंटिन्यू में, माफ़ कीजिए, एग्जाम्पल 2 ही चल रहा है। तो ये कुछ हमारी वैल्यू आई, यानी इस तरीके से हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया। मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स को इसमें मोस्ट प्रोबेबली कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि एक तो इस स्लाइड में पिछली स्लाइड में एक मतलब इनपुट में प्रॉब्लम थी, तो हम इसको बोर्ड वाले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक था मतलब मैंने 2 एग्जाम्पल ही इंक्लूड किए थे, तो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लियर हुआ कि हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी टर्मिनोलॉजीज को हमने देखा, और फाइनली हमने रिप्रेजेंट किया कि कैसे मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे आसान पड़ता है या ब्लॉक डायग्राम। ये स्टूडेंट के लिए एक एक्सरसाइज है, सॉल्व करके देखें और ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ और सिग्नल फ्लो ग्राफ से ब्लॉक डायग्राम बना के देखें। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ध्यान रखें। सेकेंड ईयर के जो मतलब थर्ड ईयर में अब जो, हालांकि लेक्चर थर्ड ईयर वालों के लिए है, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। अपना ध्यान रखें, कोरोना महामारी है आपको पता है, अपने फैमिली का ध्यान रखें, फालतू इधर उधर ना घूमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू।